सुप्रभात। आज मैं आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के 9वें अध्याय टिकट एल्बम को लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी के रचयिता श्री सुंदर रामास्वामी हैं और यह एक तमिल कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद सुमति अय्यर ने किया है। तो इस कहानी में एक अजीब शौक़ के बारे में बात की गई है। जैसे कुछ लोगों को दिलचस्पी होती है अलग अलग तरह की चीज़ें इकट्ठा करने के लिए। कुछ फूलों को इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पत्तियां इकट्ठा करते हैं, कुछ तरह तरह के पत्थर इकट्ठा करते हैं। वैसे ही इस कहानी में जो बच्चा है राजप्पा, उसे टिकट इकट्ठा करने का शौक़ है। डाक टिकट के बारे में आप सभी जानते होंगे। अलग अलग देशों के अलग अलग डाक टिकट होते हैं और कई तरह के डाक टिकट होते हैं। जैसे कुछ महान लोगों के ऊपर आधारित होते हैं, कुछ महान स्मारकों के ऊपर आधारित होते हैं। तो इसी तरह इस कहानी में जो पात्र है राजप्पा, उसे अलग अलग देशों की अलग अलग तरह के डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ है और अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो काफ़ी मेहनत करता है। जब वो स्कूल से आता है तो बिना कुछ खाए पिए वो कई कई मील दूर तक कच्चे रास्तों पे चल के जाता है और एक एक डाक टिकट को बिल्कुल ऐसे इकट्ठा करता है जैसे मधुमक्खी फूलों से एक एक बूंद रस को इकट्ठा करके शहद बनाती है। तो इसकी डाक टिकट वाला जो एल्बम है उसे देखने के लिए बाकी बच्चे जो हैं स्कूल के वो एकदम लालायित रहते हैं। लेकिन अचानक से राजप्पा नाम के एक बच्चे को उसके मामा ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेजा होता है और उस एल्बम पे ऊपर सुंदर अक्षरों में एम नागराजन लिखा होता है और साथ ही एक कोटेशन लिखी होती है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ये जो कोटेशन है इससे स्कूल के बाकी बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और सारे लड़के लड़कियां इसको अपनी कॉपियों में उतारते हैं। तो राजप्पा सभी को ये कहता है कि तुम लोग नकलची हो, तुम लोग ऐसा नकल क्यों कर रहे हो। तो इस पर सभी राजप्पा को कहते हैं कि तुम नागराजन के एल्बम से जलते हो। अब विद्यार्थियों में जो है वो राजप्पा के एल्बम की नहीं बल्कि नागराजन के टिकट एल्बम की तारीफ होने लगती हैं, चर्चाएं होने लगती हैं और उसके एल्बम के सामने सभी राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी यानी कि बेकार कहते हैं। लेकिन इन सब से राजप्पा बहुत ही अंदर अंदर चिढ़ते रहता है और लेकिन उसने कभी भी नागराजन से उसका एल्बम मांगकर देखने की कोशिश नहीं की रहती है। बल्कि जब बच्चे उसका एल्बम देख रहे होते हैं तो वो अपनी तिरछी नज़रों से उस एल्बम को चुपके देखता है। और इस घटना से मतलब जो बच्चों की भीड़ राजप्पा को छोड़कर नागराजन के पास लगनी शुरू हो जाती है। इस घटना से नागराजन और राजप्पा के बीच अंदर ही अंदर दुश्मनी बढ़ने लगती है। हालांकि नागराजन के मन में ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन राजप्पा नागराजन से अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है, कुढ़ने लगता है और वो मन में ठान लेता है कि वो नागराजन के एल्बम को उसके पास रहने नहीं देगा। और फिर एक दिन वो नागराजन के घर पहुंचता है। वहाँ नागराजन की बहन उसको बतलाती है कि भैया अभी घर में नहीं हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उसके कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार करूँगा। तो नागराजन की जो बहन होती है कामाक्षी, वो उसको बोलती है कि ठीक है तो तुम भैया के कमरे में बैठकर इंतज़ार करो। और जब वो उसके कमरे में जाता है तो इधर उधर उसके एल्बम को ढूंढने लगता है अकेले में और ढूंढते ढूंढते उसे दराज में से एल्बम मिल भी जाती है। तो जब सीढ़ियों के पास जाकर वो एक बार नीचे झांक कर देखता है और फिर जल्दी से उस एल्बम का पहला पृष्ठ खोलता है और ये सब करते हुए उसका दिल तेज़ी से धड़कते रहता है क्योंकि वो ऐसा चोरी चोरी करता है और जब हम किसी काम को चोरी चोरी करते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं डर की वजह से। तो नागराजन के एल्बम को छूते समय राजप्पा के साथ भी ऐसे ही होता है और फिर वो तुरंत उस एल्बम को अपनी कमीज की यानी शर्ट के नीचे छुपा लेता है
और सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर चला जाता है और घर जाकर सीधा वो अपनी पुस्तकों की, अपनी किताबों की जो अलमारी होती है उसके पीछे एल्बम को छुपा देता है। और अब ये सब करते हुए उसका शरीर एकदम गर्म हो जाता है, उसका गला सूखने लगता है ना। रात 8 बजे उसका एक दोस्त अप्पू आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है नागराजन का एल्बम खो गया है। दोनों मतलब शहर गए हुए थे और जब वो आकर देखते हैं तो नागराजन का एल्बम है ही नहीं। अब तो इस बात पर राजप्पा एकदम चुप रह जाता है और वो किसी तरह से अप्पू को वहाँ से भगा देता है। और अप्पू के जाते ही झट से दरवाज़ा बंद करके वो एल्बम को निकाल कर देखता है और उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसको देख ना ले। रात में वो खाना भी नहीं खाता है और इससे सारा घर जो है वो परेशान हो जाता है कि भाई राजप्पा ने खाना नहीं खाया है, ज़रूर उसकी तबीयत ख़राब है। रात को कोशिश करने पर भी राजप्पा को नींद नहीं आती है। सुबह जब ये वो बिस्तर पे बैठे ही रहता है कि अप्पू दोबारा आता है और कहता है कि तुम कल नागराजन के घर गए थे। राजप्पा इस बात को सुनकर एकदम चौंक जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। और फिर अप्पू कहता है कि कामाक्षी ने कहा था कि वहाँ पर केवल तुम ही आए थे। अप्पू की इस बात से राजप्पा समझ जाता है कि अब सभी लोग उस पर शक करने लगे हैं। तो रात से अप्पू बताता है कि रात से नागराजन लगातार रो रहा है और उसके पापा शायद पुलिस में खबर करने वाले हैं। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और अगर वो एक बार पुलिस को खबर कर दें तो पुलिस तुरंत आ जाएगी। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसी वक्त उसको ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है और अप्पू चला जाता है। राजप्पा के पापा भी दफ्तर चले जाते हैं। बाहर का किवाड़ बंद रहता है। राजप्पा आधे घंटे तक बिस्तर पर बैठे रहता है। तभी बाहर दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज़ आती है। राजप्पा को लगता है कि पुलिस आ गई है और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ एकदम तेज होती जाती है। राजप्पा तकिए के नीचे से एल्बम उठाकर ऊपर भागता है और अलमारी के पीछे छुपा देता है। उसे लगता है कि कहीं पुलिस आकर के तलाशी लेगी तो वो पकड़ा जाएगा। और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी रहती है जो उसे उठने के लिए कहती है। राजप्पा जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है और जब अम्मा अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची रखती है तो वो जा कर के एल्बम को अंगीठी में डाल देता है। एल्बम जलने लगता है और उसकी प्यारे प्यारे टिकटों को जलते हुए देख कर के राजप्पा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी अम्मा की आवाज़ आती है कि जल्दी से नहा कर आओ, नागराजन तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया है। राजप्पा जल्दी से कपड़े बदल कर ऊपर जाता है तो नागराजन कुर्सी पर बैठा होता है और उसे देखते ही बोलता है कि मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ रहता है। तो राजप्पा ने उससे पूछा कि कहाँ रखा था तुमने। तो वो कहता है कि दराज में रखा था पर शहर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए इस बात को कहते हुए। तो राजप्पा उसको कहता है कि रो मत यार। राजप्पा झट से नीचे उतर कर जाता है और 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने वापस आता है अपने एल्बम को हाथ में लेकर और नागराजन से कहता है लो तुम ये मेरा एल्बम रख लो, मैं सचमुच में ये तुम्हें दे रहा हूँ। पर नागराजन को विश्वास नहीं होता है कि भला राजप्पा अपना एल्बम उसे कैसे दे सकता है। ये एल्बम तो राजप्पा को जान से भी प्यारा है। लेकिन राजप्पा जब बार बार कहता है कि नहीं मैं ये एल्बम तुम्हें दे रहा हूँ तो वो कहता है कि ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर अब तुम क्या करोगे। तो राजप्पा कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर नागराजन पूछता है कि लेकिन तुम बगैर टिकटों के कैसे रहोगे। तो वो राजप्पा कहता है कि नहीं नहीं तुम इसको रख लो और जाओ यहाँ से, इसको लेकर जल्दी से चले जाओ। नागराजन कुछ भी समझ नहीं पाता है और वो एल्बम लेकर नीचे उतरता है। उसके पीछे पीछे राजप्पा फिर से आता है और बोलता है कि सुनो नागराजन, आज रात भर के लिए एल्बम दे दो, मैं इसको जी भर के देखना चाहता हूँ और कल सुबह मैं तुम्हें इसको वापस कर दूँगा। तब नागराजन उसे एल्बम दे देता है। राजप्पा एल्बम लेकर ऊपर आता है और दरवाज़ा बंद कर एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो देता है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस तरह इस कहानी में बाल मनोभावों का बहुत ही सटीक वर्णन किया गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं राजप्पा और नागराजन और दोनों एक दूसरे के टिकट एल्बम को लेकर के
एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। राजप्पा को लगता है कि जब से नागराजन का एल्बम आया है उसके एल्बम को कोई पूछ नहीं रहा है, और इसी जलन में वो नागराजन के एल्बम को चोरी करके अंगीठी में जला देता है। लेकिन इसके बाद वो पश्चाताप की आग में जलने लगता है। उसे लगता है कि उसने बहुत ही गलत काम किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस पश्चाताप को पूरा करने के लिए इस मतलब पश्चाताप का प्रायश्चित करने के लिए दुख का वो अपना अपना खुद का बनाया हुआ जिस टिकट एल्बम जो उसको बहुत अधिक प्यारा रहता है नागराजन को दे देता है, और उसको लगता है कि ऐसा करके उसने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है और उसका दुख हल्का हो जाता है। तो इस तरह से ये कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।